तो आज के एपिसोड में होने वाला है माकी वर्सेस जेनिन क्लैन। तो आज का एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आज हम देख रहे हैं जेजुत्सु काइसन का एपिसोड 4 और सीजन 3। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हाँ, सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो की स्टार्ट होती है और हमें जुजुत्सु काइसन का इंट्रो दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जेनिन क्लैन का घर, जहाँ पे जा रही होती है हम लोग की माकी। और जेनिन क्लैन के घर में जाने के बाद माकी सबसे पहले मिलती है हम लोग के नाओया जेनिन से। नाओया जेनिन से मिलने के बाद वो जाती है सीधा सीधा रूम में जहाँ से वो निकाल सके कर्स्ड वेपन। पर फिर हमें दिखाया जाता है फुशिगुरु रिक्वेस्ट करता है माकी को, इसीलिए माकी जाती है जेनिन क्लैन के हेड के से मिलने और सारे कर्स्ड वेपन लेने। और हाँ, यहाँ पर हमें बताया जाता है कि फुशिगुरु बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता था हेड, पर उसे बना दिया गया। फिर हमें दिखाई जाती है माकी जो आ जाती है हम लोग के कर्स्ड रूम में, जहाँ से वो ले सके सारे कर्स्ड वेपन। पर हमें पता चलता है कि उसके पापा, उसके खुद के बाप ने उसकी बहन माई को मार दिया था और अब वो माकी को मारने के पीछे पड़ा हुआ था। तो उन दोनों में अब एक भयंकर लड़ाई होती है, एकदम खूंखार। यहाँ से माकी का डेविल मोड ऑन होता है और उन दोनों के बीच में काफ़ी तगड़ी लड़ाई होती है। और वो लड़ाई के हमें कुछ सीन्स सामने वाली स्क्रीन पर दिखाई जाएंगे। देखो, सबसे पहले उसने तलवार तोड़ दी अपने पापा की और फिर उससे लड़ाई करती है, पर उसका पापा उसे जादुई सॉर्सरर टेक्निक से मार देता है और माकी मर जाती है, माई भी मर जाती है। पर फिर हमें दिखाया जाता है उन दोनों को कि वो फेंक देता है कर्स्ड रूम में, जहाँ पर कोई नहीं होता है, बट बहुत सारे कर्स्ड स्पिरिट्स होते हैं जो कि उन्हें खा खा कर ख़त्म कर देंगे। तो एक एक कर कर हम लोग का हेड ऑफ जेनिन क्लैन और माई को फेंक देता है वहाँ पर माई आके अपनी टेक्निक एक्टिवेट करती है, जिससे वो माकी को एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाती है, जहाँ पे वो माकी से बात करती है और कहती है कि अगर मैं ना रहूँ तो सब तुम्हारे हवाले है, तुम्हें ही संभालना है जेनिन क्लैन को, तुम ही हो मेरी असली बहन, तुम ही इस जेनिन क्लैन को ख़त्म कर सकती हो। मैं चाहती हूँ कि तुम पूरे जेनिन क्लैन को तबाह कर दो। तो माई की ये बात सुनकर माकी काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो चाहती है कि हाँ, अब मुझे ये करना ही होगा क्योंकि मेरी बहन ने मेरे लिए कुर्बानी दी है। और बिना माई की मर्जी के माई खुद को सुसाइड कर लेती है ताकि वो माई को बचा सके। माकी उसे बहुत पुकारने की कोशिश करती है पर अब वो नहीं उठने वाली थी। यहाँ से हम लोग का माकी का डेविल मोड ऑन होता है। तभी उसके पापा को पता चल जाता है कि माकी मरी नहीं है क्योंकि सारी कर्स्ड स्पिरिट खत्म हो गई थी। तभी माकी वहाँ आ जाती है और इसका सर काट के निकाल देती है और सर गिर जाता है इसका ज़मीन पर। फिर यहाँ से बाकी सारे मेंबर्स को पता चलता है कि हेड मर चुका है और सारे मेंबर्स आते हैं जेनिन क्लैन के माकी से लड़ने, और सारे के सारे टॉप लेवल सॉर्सरर होते हैं। मगर उससे पहले कुछ निंजाज आते हैं जो कि माकी से लड़ते हैं। और अब माकी नहीं रुकने वाली थी। मैं इस मोड में इसलिए आ गया क्योंकि अब बैक टू बैक फाइट्स होंगी, बहुत ही तगड़ी फाइट्स होंगी और इन लोगों में खून खराबा होगा। माकी अपने कंप्लीटली एंगर में, डेविल मोड में, तोजी वाले मोड में एकदम एक्टिव हो जाती है और एक एक करके सबको मारना शुरू करती है। माकी बिना किसी शर्म के, बिना किसी हेजिटेशन के सबको किल करती है और वहाँ खून की नदियाँ बहा देती है। वहाँ इतना खून हो जाता है कि उसमें सारे लोग खून से डूबकर खून हो जाते हैं। और फिर वहाँ पे आते हैं लेवल 1 के सॉर्सरर्स। तो सबसे पहले माकी लड़ती है इससे और फिर बाकी लोगों से, तोजी के बड़े भाई से, और बहुत ही खतरनाक डेविल लेवल फाइट होती है उन लोगों के बीच में। माकी अपनी तलवार को 1 मिनट के लिए भी नीचे नहीं करती है और उन लोगों के बीच में लड़ाई होती रहती है। सबसे पहले माकी एक दूसरे का हार्ट निकाल लेती है उसके हाथ के अंदर डाल के, और माकी के साथ ये डेविल स्पिरिट दिखाई जाती है जो कि उसके ऊपर हावी हो चुकी थी और अब वो तोजी बन चुकी थी। बिना कर्स एनर्जी के 3 टॉप लेवल सॉर्सरर्स को अकेले मार गिराना ये और कोई नहीं कर सकता था, सिर्फ माकी कर सकती थी। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि अलग अलग करके उसने एक एक करके हर सॉर्सरर्स को मार दिया जो कि टॉप 1 का था। उसने नाओया को भी नहीं छोड़ा। नाओया वहाँ पर आया पर उसने नाओया से लड़ाई शुरू कर दी और नाओया को भी मार डाला, मगर उससे पहले उसने इसका हेड फेंक दिया था पानी के अंदर। इस एपिसोड में हमें बैक टू बैक फाइट्स दिखाई गई माकी की, इसीलिए इसमें ज़्यादा कुछ कवर करने को था नहीं। पीक सिनेमा था 10 मिनट्स का, जो कि मैंने एंजॉय किया और मैं तुम लोगों को भी एंजॉय करा रहा हूँ, और इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग सब्सक्राइब कर दो। फिर उसने मार दिया नाओया को और नाओया की मौत के बाद वो पहुंच गई उस घर के अंदर। उसने नाओया का जबड़ा तोड़ दिया था और घर के अंदर पहुंचने के बाद उसने अपनी माँ से मिला और उसकी माँ को भी मार दिया। हालांकि वो अपनी माँ को नहीं मारना चाहती थी, बट उसने ऐसा कर दिया। और अपनी माँ को मारने के बाद फिर वो जाती है और पर हमें दिखाया जाता है नाओया अभी तक जिंदा है, उसके अंदर सांसें चल रही हैं, पर उसकी माँ ने उसे मार दिया और इसी तरह पूरा जेनिन क्लैन तबाह हो गया। और फिर हमें पता चलता है कि माकी की माँ को उसके ऊपर गर्व है क्योंकि उसने पूरे जेनिन क्लैन को तबाह कर दिया। और हाँ, हमें लास्ट में दिखाया जाता है माई अब नहीं रही और यहीं पे हम लोगों की एपिसोड 4 खत्म होती है। एपिसोड 4 अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना ताकि एपिसोड 5 भी देख पाओ।